जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अभी तक वीडियो का दोस्तों प्रैक्टिस सेट कराते हैं। ये दोस्तों वीडियो का प्रैक्टिस सेट जो 11 नंबर का है, प्रैक्टिस सेट नहीं दोस्तों, आपको जीएस के क्वेश्चन आंसर कराए जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट तो दोस्तों हमने सेट का नाम रख दिया था, तो आपको जीएस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों। अब तक दोस्तों हमने जो क्वेश्चन कर चुके हैं, यानी कि दोस्तों ये हमारे 11 नंबर का है क्वेश्चन, यानी कि 550 क्वेश्चन हम दोस्तों कर चुके होंगे। अगर हमने 50 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो दोस्तों 500 यानी कि 550 क्वेश्चन हो जाते हैं हमारे। तो अगर आपने वीडियो, आपको दोस्तों कल और परसों 2 दिन है आपका वीडियो का एग्ज़ाम दोस्तों, तो उस हिसाब से दोस्तों आप चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। ज़्यादा मिनट यानी 20 मिनट से ज़्यादा का मेरा वीडियो नहीं बन पाता है, मैं 20 मिनट में ही 50 क्वेश्चन आपको अटेंड करा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चनों को बिना किसी बीच में टोके। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे पूरा वीडियो देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपका टाइम भी ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए। इसमें से जो हमारा 51 नंबर यानी प्रश्न आता है, 50 नंबर तक हम लोग प्रश्न कर लिए थे, 50 फिर क्वेश्चन करेंगे, 50 फिर कल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आप जाते समय भी इस वीडियो को देख पाएँ। इसके बाद जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है 51 नंबर आता है क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है, यानी कि भारत का परमाणु रिएक्टर है वो किस नाम से जाना जाता है। इसमें से आपको बताना है, आपके सामने ऑप्शन भी है दोस्तों, इसमें से यानी नाग के नाम से, अग्नि के नाम से, अप्सरा के नाम से, हाम्बे के नाम से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा अप्सरा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 52 नंबर आता है। 52 नंबर हमारा प्रश्न है, इसमें इनमें से कौन सूक्ष्मतम तत्व है, यानी कि सबसे छोटा तत्व है, हमें ये बताना है। तो इसमें से सूक्ष्मतम तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन। ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन ऑप्शन में आपका कौन सा सही होगा ये बताइएगा, आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिएगा। तो दोस्तों जो हमारा आंसर होगा वो दोस्तों हाइड्रोजन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 53 नंबर आता है। 53 नंबर प्रश्न है दोस्तों, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन सा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, फोटोन है और यानी कि प्रोटॉन है, इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि परमाणु अवस्थित सबसे हल्का जो कण होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन दोस्तों ये है हमारे यानी कि प्रोटॉन के चारों तरफ दोस्तों चक्कर काट, सॉरी दोस्तों न्यूट्रॉन के चारों तरफ चक्कर काटता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा यानी 54 नंबर, इलेक्ट्रॉन के आवेशों का निर्धारण किसने किया था। जी हाँ दोस्तों, किसने किया था, यानी कि मिलीकॉन ने किया था, यानी थॉमसन ने किया था, चैडविक ने किया था या न्यूट्रॉन ने किया था, ये आपको बताना है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कि 54 नंबर का। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर, इलेक्ट्रॉन के जो आवेश का निर्धारण किया था, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन में कितना वोल्टेज होता है वो बताया था, वो दोस्तों थॉमसन ने बताया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 55 नंबर, श्वेत फास्फोरस रखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो कहाँ पर रखा जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों केरोसिन में, अमोनिया में, एल्कोहल में, पानी में। जी हाँ दोस्तों, जो श्वेत फास्फोरस तो बड़ा ज्वलनशील पदार्थ होता है, अगर दोस्तों ये ऑक्सीजन के कंटेंट में आ जाता है तो जलने लगता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो सफ़ेद फास्फोरस को दोस्तों पानी के अंदर रखा जाता है। देखो आपके दिमाग में आता होगा कि पानी में भी तो ऑक्सीजन होती है, लेकिन पानी में हाइड्रोजन होता है, जिससे उसे वहाँ पर्टिकुलर ऑक्सीजन या पानी के अंदर कभी भी आग नहीं लगती। ये बात को आपको अच्छे से जानते होंगे। तो दोस्तों वहाँ पर हमारा जो फास्फोरस है रिएक्शन नहीं कर पाता हवा के साथ। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 56 नंबर आता है। 56 नंबर है, पूछा गया है दोस्तों, यानी कि पीतल एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक है, क्या है दोस्तों, यौगिक है, मिश्रण है, विलयन है या गैस है, इनमें से बताना है। इनमें से पीतल एक क्या है दोस्तों, तो ये आपको बताना है। तो पीतल आप सबको पता होगा दोस्तों, पीतल है दोस्तों दो तत्वों से मिलकर बनता है, यानी कि मिश्रण है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 57 नंबर, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, उदासीन होता है या इनमें से कोई नहीं होता, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो 57 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों अम्लीय। जी हाँ दोस्तों, अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 58 नंबर आता है। 58 नंबर हमारा प्रश्न है दोस्तों, यानी कि अमीनो अम्ल मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहाँ मिलते हैं, यानी कि वसा में मिलते हैं, तेल में मिलते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं या स्टार्च में मिलते हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका हमारा आंसर कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों 58 नंबर है, इसका जो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा
प्रोटीन दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रोटीन में अम्लीय अम्ल मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स पे कौन सा आंसर इसमें से सही होगा। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने जो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों वो दिया गया है पीलिया दिया गया है, पम्पास दिया गया है, चेचक दिया गया है, तापेतिक दिया गया है। ये आपको बताना है। तो दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो दोस्तों जो बैक्टीरिया वाला रोग है दोस्तों वो होता है तापेतिक। बाकी सारे जो होते हैं दोस्तों वो बैक्टीरिया से नहीं होते, उन्हें आप वायरस बता सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा 60 नंबर आता है। 60 नंबर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इन्फ्लुएंजा होता है, पेचिस होता है, चेचक होता है, हैजा होता है। ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा रोग जीवाणु के कारण होता है दोस्तों वो रोग होता है दोस्तों हैजा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों, एक मिनट, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 61 नंबर आता है दोस्तों। 61 नंबर है दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है, हमसे पूछा है किण्वन क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, किण्वन पढ़ा जाएगा। किण्वन क्या होता है दोस्तों, ये प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जैविक उत्प्रेरक होता है, या दोस्तों हार्मोन्स होता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, किण्वक एक दोस्तों जैविक उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है, चींटी के कितने पैर होते हैं। ये क्वेश्चन है, यानी कि ये दोस्तों 2 होते हैं, 4 होते हैं, 8 होते हैं, 6 होते हैं। ये आपको बताना है। तो दोस्तों आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ये पूरे जो क्वेश्चन आपको डिज़ाइन किया गया है दोस्तों, ये स्पेशली तौर पर दोस्तों डिज़ाइन किया गया है क्वेश्चन, यानी कि वीडियो के एग्ज़ाम के हिसाब से दोस्तों, वीडियो के एग्ज़ाम के हिसाब से, और दोस्तों एसआई के हिसाब से, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट के एसआई के जो पेपर होता है दोस्तों, दरोगा का पेपर होता है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन को डिज़ाइन किया गया है। तो थोड़ा इस वजह से आपको क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा वो लग रहे होंगे, क्वेश्चन थोड़ा टफ भी मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही होंगे, यानी कि चींटी के कितने पैर होते हैं दोस्तों, चींटी के 6 पैर होते हैं। याद, ऐसे क्वेश्चन आपको एक बार बता दिया जाता है तो ये हमेशा याद हो जाता है। तो इसको एक बात हमेशा याद रखिएगा कि चींटी कितने पैर होते हैं, तो 6। आई थिंक अब आपको नहीं भूलेगा कि चींटी कितने पैर होते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है चींटी के जो पैर होते हैं वो 6 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 63 नंबर आता है। 63 नंबर है, हमसे पूछा गया है, यानी कि एपिडर्मिस रोग संबंधित है, किससे संबंधित है ये बताना है। हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि नाक से, कान से, त्वचा से, गला से। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा सही आंसर होगा त्वचा से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 64 नंबर, यानी कि एलर्जी प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग है, क्या है दोस्तों। इसमें से पोलियो है, हीमोफीलिया है, एनीमिया है, या दोस्तों अस्थमा है। ये है, बताइए, यानी कि एलर्जी की प्रतिक्रिया के कारण उत्पन्न रोग कौन सा हो सकता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा एलर्जी से दोस्तों जो रोग उत्पन्न हो सकता है दोस्तों वो है अस्थमा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़िए। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया है दोस्तों, इसमें से पेस मेकर का संबंध किससे है। आई थिंक आप लोगों ने मूवी में देखा होगा दोस्तों पेस मेकर के विषय में, कि दोस्तों पेस मेकर किससे संबंधित है। इसके सामने आपके सामने जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, पाव दिया गया है, हृदय दिया गया है, मस्तिष्क दिया गया है, किडनी दिया गया है। इनमें से कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, यानी कि 65 नंबर का, इसमें से पेस मेकर किससे संबंधित है दोस्तों, तो वो दोस्तों हृदय से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 66 नंबर आता है। 66 नंबर है दोस्तों, हमसे विश्व में मूंग, यानी कि मूंगा रेशम का यानी कि उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मूंगा जो रेशम होता है उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ किया जाता है, ये हमसे पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों कहाँ पर किया जाता है, यानी कि चीन के द्वारा किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया जाता है, न्यूजीलैंड के द्वारा किया जाता है, या भारत के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो दोस्तों जो मूंगा रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है दोस्तों, वो भारत के द्वारा किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों आता है 67 नंबर, तारों के विभिन्न समूह के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियाँ क्या कहलाती हैं। जी हाँ दोस्तों, तारों द्वारा जो विभिन्न आकृतियाँ बनाई जाती हैं वो दोस्तों क्या कहलाती हैं, ये हमसे पूछा गया है। आपके सामने दोस्तों ऑप्शन भी दिए गए हैं कई सारे। तो अगर आपको क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं तो आप बता भी दीजिएगा, यानी कि क्वेश्चन को टाइप भी कर दीजिएगा। अगर आप क्वेश्चन के आंसर को टाइप करते रहेंगे, आपको आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा भी नहीं दोबारा भूलेगा नहीं, और आपको रिपीट होता रहेगा।
और दोस्तों उसकी अगर डिटेल भी मालूम तो डिटेल भी आप अपडेट कीजिएगा, ताकि जो और आपके भाई बहन जो दोस्त हैं जब उसे पढ़ेंगे तो उन्हें भी उनकी डिटेलिंग पता चल जाएगी। दोस्तों इसमें से जो हमारा यानी कि ऑप्शन आते हैं 67 नंबर के, यानी कि एंटोमीडा है, सौर मंडल है, आकाश गंगा है, या दोस्तों तारा नक्षत्र मंडल है। इनमें से कौन सा सही होगा, यानी कि जो तारों द्वारा विभिन्न आकृति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि नक्षत्र मंडल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 68 नंबर आता है। 68 नंबर हमसे पूछा गया प्रश्न है, यानी कि पूछ रहा है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है रक्षक मेखला, वेदिका फॉर्म, यानी कि मल्चिंग, समोच्च रेखी जुताई। ये आपको बताना है इनमें से कौन सा हो सकता है जो दोस्तों तीव्र ढालों मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे उपयुक्त है। कौन से सबसे ज़्यादा उपयुक्त है ये आपको बताना है। तो 68 है दोस्तों, इसमें से जो वेदिका फॉर्म होता है दोस्तों, दोस्तों वेदिका फार्म होता है, इसके कारण दोस्तों जो मृदा को रोका जाता है ढालों, जैसे पहाड़ी एरिया में जैसे जहाँ पर चाय की खेती होती है तो वहाँ पर मिट्टी का बहने का डर सबसे ज़्यादा होता है, तो वो दोस्तों वेदिका फॉर्म द्वारा इस मिट्टी को रोका जाता है पहाड़ों से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 69 नंबर आता है, हमसे पूछा है पहाड़ी ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन है आपके सामने समोच्च रेखी जुताई, मल्चिंग विधि, रक्षक मेखला, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 69 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो आता है आंसर समोच्च रेखी जुताई। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 70 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 70 नंबर प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसे कहते हैं, यानी कृषि आधारित उद्योग को, वन आधारित उद्योग को, खनिज आधारित उद्योग को, या समुद्र आधारित उद्योग को। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 70 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो प्राथमिक उद्योग के अंतर्गत आता है दोस्तों वो खनिज आधारित, जी हाँ दोस्तों एक मिनट, खनिज आधारित उद्योग होता है। फिर इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दोस्तों 71 नंबर आता है। 71 नंबर पूछा गया है, और ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी। तो इसको आप दिमाग में बिठा लीजिएगा कब घटित हुई थी। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है दिसंबर 1984, फिर बी है दोस्तों जून 1984, फिर सी है दोस्तों सितंबर 1985, या डी है दोस्तों जुलाई 1985। इनमें से कौन सा सही होगा। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, जो भोपाल दुर्घटना कब घटित हुई थी दोस्तों, तो दोस्तों ये मिथाइल आइसोसाइनेट स्रावित हुआ था, इससे दोस्तों बहुत सारे लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई थी। इसका जो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि दिसंबर 1984। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 72 नंबर आता है। 72 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूँ की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है। यानी कि दोमट मृदा है, काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, लैटेराइट मृदा है। इनमें से आपको बताना है। तो इसमें से हमारा कौन सा आंसर सही होगा ये आपको बताना है। तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोमट मृदा होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है दोस्तों 73 नंबर आएगा। 73 नंबर हमसे पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि कह रहा है कि दोस्तों यानी कि सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। जी हाँ दोस्तों, सुनहरा रेशा किससे कहते हैं, आई थिंक आपको आ भी गया होगा पढ़ने से ही। तो दोस्तों सुनहरा जो रेशा अभिप्राय है किससे अभिप्राय है, यानी कि दोस्तों पटसन से है, कपास से है, रेशम से है, रेयान से है। तो दोस्तों जो सुनहरा रेशा होता है, सुनहरे कलर का रेशा होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों यानी कि दोस्तों इससे पटसन से। पटसन दोस्तों सुनहरा रेशा से अभिप्राय रखता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमसे पूछा गया 74 नंबर। 74 नंबर पूछ रहा है दोस्तों, यानी कि भारत में लौह इस्पात कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कहाँ की गई थी। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ में की गई थी, कर्नाटक में की गई थी, पश्चिम बंगाल में की गई थी, या झारखंड में की गई थी, ये हमसे पूछ रहा है। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों ये आप बताइएगा। तो दोस्तों लौह इस्पात जो कारखाना टाटा आयरन स्टील कंपनी जो स्थापना की गई दोस्तों वो की गई है दोस्तों झारखंड में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, किसे कहा जाता है, यानी सूरत को कहा जाता है, कलकत्ता को कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है, या दोस्तों तमिलनाडु को कहा जाता है। इनमें से कौन सा होगा 75 नंबर में। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा जो मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों भारत का, वो दोस्तों कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 76 नंबर आता है। 76 नंबर पूछ रहा है हमसे, यानी कि
कुलाकांडी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? यानी कि दोस्तों नेपाल में स्थित है, भूटान में स्थित है, भारत में स्थित है या श्रीलंका में स्थित है? दोस्तों 76 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, यानी कि भूटान। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 77 नंबर आता है। 77 नंबर प्रश्न पूछा गया है, यानी भारत में किसी क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले के प्रमुख भंडारण मिलते हैं? जी हाँ दोस्तों, किससे मिलते हैं? यानी कि नेवली से मिलते हैं, झरिया से मिलते हैं, बोकारो से मिलते हैं या रानीगंज से मिलते हैं? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो नेवली होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर हमारा आता है। 78 नंबर आता है दोस्तों, केरल में पाई जाने वाली यानी कि मेनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? यानी कि दोस्तों कौन सा खनिज? यानी कि थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है, प्लेटिनियम पाया जाता है या सोना पाया जाता है? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 78 का जो हमारा सही आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों वो है दोस्तों यानी कि थोरियम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मोनाजाइट जो होता है दोस्तों वो थोरियम पाया जाता है। जो रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है तो थोरियम पाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 79 नंबर। 79 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? जी हाँ दोस्तों, कौन करता है? यानी स्टील करता है, कांच करता है, एल्युमिनियम करता है या दोस्तों सीमेंट करता है? तो दोस्तों 79 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों एल्युमिनियम। फिर इसके बाद दोस्तों 80 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि भूकंपीय तीव्रता को मापा जाता है, किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? रिक्टर एक्सेल के द्वारा, यानी रिक्टर एक्सेल से या दोस्तों एनीमोमीटर से या पायरोमीटर से या रेगनेस मीटर से? तो आप सबने ध्यान दिया होगा या पढ़ा होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो रिक्टर एक्सेल होगा, फिर यानी रिक्टर स्केल होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है यानी कि 81 नंबर आता है। 81 नंबर हमसे पूछ रहा है कि दोस्तों मोना लाओ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जी हाँ दोस्तों, ये है सक्रिय, यानी अलास्का का, हवाई का या इटली का या जापान का? इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा, यानी कि दोस्तों हवाई का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 82 नंबर आता है। लाइकोलिथ और बैकोलिथ का निर्माण का संबंध किससे है? जी हाँ दोस्तों, किससे है? भूकंप से है, हिमस्खलन से है, ज्वालामुखी से है, नदी अपरदन से है? तो दोस्तों 82 का जो हमारा सही आंसर होगा, जो लाइकोलिथ और बैकोलिथ का जो संबंध है दोस्तों वो दोस्तों ज्वालामुखी से है। मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ, इस वजह से ज़्यादा समझा नहीं पा था, नहीं लाइकोलिथ और बैकोलिथ को मैं अच्छी तरीके से समझा पाता। फिर क्योंकि ये काफ़ी डिटेलिंग में आ जाता है ये क्वेश्चन, तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 83 नंबर आता है, यानी कि रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? जी हाँ दोस्तों, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? ऑप्शन हमारे दूसरे पेज में दिए गए, तो दूसरे पेज में दूसरे साइड दिया गया है। ये रिंग ऑफ फायर किसकी विशेषता है दोस्तों? यानी कि प्रशांत महासागर की है, हिंद महासागर की है, अटलांटिक महासागर की है या दोस्तों आर्कटिक महासागर की है? तो दोस्तों रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों रिंग ऑफ फायर दोस्तों जो विशेषता है दोस्तों वो प्रशांत महासागर की है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे दोस्तों आता है 84 नंबर। कोयले किस प्रकार के शैल का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, किसका है? अग्नेय शैल का है, कायांतरित का शैल का है, अवसादी शैल का है या इनमें से कोई नहीं है? तो दोस्तों 84 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा सही दोस्तों, यानी कि अवसादी शैल का। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 85 नंबर आता है। 85 हमसे पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? जी हाँ दोस्तों, किसकी है? यानी कि अफ्रीका की है, ऑस्ट्रेलिया की है, दक्षिण अमेरिका की या एशिया की है? तो दोस्तों 85 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों अफ्रीका की। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 86 नंबर। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो विस्फोटी तारा कहलाता है यानी धूमकेतु कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है, उल्का कहलाता है या दोस्तों यानी क्लार्क कहलाता है? ये आपको बताना है। तो 86 का दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, आप लोग कन्फ्यूज हो जाते होंगे क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन मैंने बना के रखे हैं कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन आए माइंड में और उसका क्लियरेंस भी सही तरीके से आपको मिल जाए। तो दोस्तों ब्रह्मांड में जो विस्फोटी तारा कहलाता है, यानी कि विस्फोटी, ब्रह्मांड में जो विस्फोट हो चुका विस्फोटी तारा होगा तो दोस्तों वो कहलाता है अभिनव तारा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 87 नंबर आता है। 87 नंबर हमारा प्रश्न है, यानी कि शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे जाता है? यानी कि केपलर को जाता है, 1 मिनट सर,
केपलर को जाता है, गैलीलियो को जाता है, न्यूट्रॉन को जाता है, कोपरनिकस को जाता है। दोस्तों 87 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, जो दोस्तों यानी कि किसको जाता है दोस्तों, ये जाता है दोस्तों गैलीलियो को, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले इन्होंने ही दूरबीन का निर्माण किया था। जब इन्होंने निर्माण किया तो दोस्तों जब इन्होंने देखा तो इन्होंने बृहस्पति के 2 ग्रह भी खोजे थे जिनको इन्हीं के नाम पे रख दिया गया था। फिर शनि के रिंग्स की खोज इन्होंने ही की थी। तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा, गैलीलियो ने ही दूरबीन का निर्माण किया था। वैसे दोस्तों दूरबीन का जो निर्माण वर्चुअल तरीके से दूसरी तरीके से देखा जाए तो दूसरे किसी व्यक्ति ने की थी, लेकिन इन्होंने सुन के दूरबीन का निर्माण किया था कि ये एक चश्मा बनाने वाले व्यक्ति ने। वैसे देखा जाए तो दोस्तों दूरबीन का निर्माण नहीं दोस्तों, ग्लास यानी कांच का निर्माण किया। जब कांच का निर्माण हो गया तो गैलीलियो ने उसे दूरबीन का निर्माण कर लिया। तो इसका श्रेय दोस्तों वैसे जाता है तो चश्मा बनाने वाले एक व्यक्ति का, जिसका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन आप एक बार इसको सर्च कीजिएगा और ज़रूर देखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि होमो सेपियंस का विकास हुआ था कहाँ पर हुआ था, यानी कि निएंडरथल मानव से, जावा मानव से, क्रो-मैगन मानव से या कपि मानव से जो होमो सेपियन का विकास हुआ दोस्तों। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा ऑप्शन सी होगा, यानी कि क्रो-मैगन मानव से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 89 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ईंधन का एक उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, कौन सा है, यानी कि पेट्रोल है, मोम है, कोक है, प्रोपेन है। दोस्तों 89 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही आंसर होगा प्रोपेन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, यानी कि हीलियम है, यूरेनियम है, हाइड्रोजन है, अल्फा कण है। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा हाइड्रोजन। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 91 नंबर आता है। 91 नंबर आता है दोस्तों, यानी कि वृक्ष तथा वनों को काटने पर किस प्रकार की हानि होती है, यानी कि वायुमंडलीय परिवर्तन का, वायु प्रदूषण का, खतरा का, भूमि संरक्षण के, उपयुक्त में से सभी। तो दोस्तों 91 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा दोस्तों वायुमंडलीय परिवर्तन का। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, विश्व पर्यावरण दिवस जिस तारीख को मनाया जाता है वह क्या है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 21 मार्च को, 23 दिसंबर को, 5 जून को या 25 मई को। तो दोस्तों 92 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि 5 जून को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 93 नंबर आता है। 93 हमसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं, यानी कि सिंघाड़ा करते हैं, हाइड्रिला करते हैं, जलकुंभी करते हैं, नागफनी करती है। तो इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा जलकुंभी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या होते हैं, यानी कि ऑप्शन है आपके सामने, मसल है, यानी कि परवरवर्ती है, शकी है, पर्णवित्रभक्षी है। इनमें से आपको बताना है। तो दोस्तों 94 का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा मशल। जी हाँ दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 95 नंबर आता है। 95 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। कौन है दोस्तों, यानी कि ओडम है, यानी कि लिंडमान है, हेकल है, टेंसलेन है। देखो क्वेश्चन आपको बहुत नए नए मिल रहे होंगे पढ़ने में, तो दोस्तों इनको ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाले के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में ऐसे ही थोड़े क्वेश्चन हट के पूछेगा आपसे, और वो पुराने घिसे पीटे क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करके नहीं पूछेगा, कुछ हट के पूछेगा। तो आपको कुछ हट के पढ़ना होगा। जो पुराने क्वेश्चन होंगे तो आई थिंक वो आप कहीं ना कहीं तो उन क्वेश्चनों को आप तो ऑटोमेटिक ही कर ले जाओगे। तो दोस्तों इसमें से आपको बताना है, इसमें से हमारा कौन सा सही आंसर होगा। दोस्तों जो 10% का जो नियम दे दिया था वो लिंडेमॉन ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 96 नंबर आता है। 96 नंबर पढ़ने से पहले हम आपको बता दें दोस्तों, यानी कि ये दोस्तों हम वीडियो को क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कराते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, और हमें थोड़ा जब मोटिवेशन मिलता है तो काम करने में हमें और भी मज़ा आता है, और भी अच्छे अच्छे कंटेंट को। वैसे हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम आपको 100% दें। आपका भी होना चाहिए कि दोस्तों आप भी हमारे साथ 100% तरीके से जुड़े। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 90 सर्वप्रथम परिस्थितिक स्फूर्ति की परिकल्पना प्रस्तुत थी। जी हाँ दोस्तों, कैसे प्रस्तुत थी, यानी कि जो हमारे सामने ऑप्शन है, चार्ल्स एल्टन ने, ओडम ने, डार्विन ने, टेल्सलेन ने। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा चार्ल्स एल्टन ने।
नेक्स्ट प्रश्न आता है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे, यानी हुलाई बोलते हैं, चिसाई बोलते हैं, अमीटर बोलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें जो जल की मृदा में उपस्थित जो जल होता है उसकी मात्रा, कुल मात्रा को हम दोस्तों हुलाई बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 98 नंबर आता है दोस्तों। 98 नंबर है दोस्तों, यानी कि हमसे पूछ रहा है, बेकार सस्य भूमि में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं, यानी कि दोस्तों कहते हैं शैलोदमित, बालकोदित, या इनमें से कोई नहीं, या दोस्तों यानी काइसोफाइटस, ये आपको बताना है। तो दोस्तों 98 का जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, काइसोफाइटस। फिर इसके बाद दोस्तों आपको ऑप्शन ए बी सी इधर उधर थोड़े दिख रहे होंगे, सी इधर चला जा रहा है, बी उधर चला जा रहा है, डी इधर चला जा रहा है। ये दोस्तों हमारी थोड़ा एडिटिंग करने में या करने में दोस्तों थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो इस वजह से हमारी जो इसके पूरे सेट ऐसे ही हो गए हैं, यानी कि लेकिन आपको जो आंसर मिल रहा है वो पूरी तरीके से सही मिल रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है, जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आएगा, यानी कि अनुक्रमण के अधिकतम समुदाय को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, नवीन समुदाय कहा जाता है, क्रमिक समुदाय कहा जाता है, चरम समुदाय कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा 99 नंबर का दोस्तों वो सही होगा दोस्तों, चरम समुदाय। फिर इसके बाद दोस्तों 100 नंबर से हम पूछ रहा है, 100 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। जी हाँ दोस्तों, क्या है, ऑक्सीजन चक्र है, फास्फोरस चक्र में है, नाइट्रोजन चक्र में है, या कार्बन चक्र में है। तो दोस्तों 100 नंबर का जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा दोस्तों कार्बन चक्र में। फिर इसके बाद दोस्तों ये टोटल हमारे 100 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। वीडियो का सॉरी दोस्तों, टोटल जो हमारे हुए क्वेश्चन वो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गए। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इस वजह से हम अपने टॉपिक को इसी जगह स्टॉप करते हैं, फिर इसके आगे आपको 50 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे। तो दोस्तों जो हमारे जो क्वेश्चन 550 यानी कि 600, कल तक हम 750 क्वेश्चन आपको करा देंगे, यानी कि जीएस के जो 700 क्वेश्चन होंगे, आप एज्यूम नहीं कर सकते, आप सोच नहीं सकते 700 क्वेश्चन में तो आपके 100% कहीं ना कहीं फंसने वाले हैं क्वेश्चन। और दोस्तों ये साइट हमारा 11वें नंबर का वीडियो है दोस्तों, तो ये हमारे 11वें नंबर का वीडियो है। आप कल चाहें तो आराम से वीडियो को देख सकते हैं। जीएस में आप दोस्तों कहीं से न कहीं से तो नंबर ला ही सकते हैं, क्योंकि सबसे मेन जो टॉपिक होता है हमारा दोस्तों जीएस का टॉपिक होता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।